अभी अपन सब भक्तियां कर रहे थे और आज तो ऐसा लगा है कि सुबह से ही, सुबह उठे तब से ही भक्तियां चल रही है। पहले 1024 अर्घ समर्पित किए। आप लोगों को थकान तो हो गई होगी, लेकिन फिर भी वो अर्घों में इतनी विशुद्धि थी कि बहुत भगवान के नामस्मरण से अनादिकाल के जो अपने बंधन है वो सब दूर हो जाते हैं। अभी आप लोगों ने, हम लोगों ने ऊपर, क्योंकि आप लोगों की स्थापना भले ही कल हो, हमारी स्थापना आज हो गई, मैंने सुबह बताया था। स्थापना हो चुकी है 21 किलोमीटर के दायरे में। हम लोग चारों सराउंडिंग किधर भी जा सकते हैं, कोई आपत्ति विपत्ति आए तो। वैसे तो कुछ होना ही नहीं, क्षेत्र पे है आराम से, लेकिन फिर भी एक निकाल के रखते हैं यहाँ गली कि भैया इतना अपन को रखना है जो आगम के अनुसार रहता है। तो इधर में अंजड़ है, इधर अपना बड़वानी है, सिंगाना तो ज्यादा है ना। तो इस प्रकार से तो ये हो सकता है। तो उसमें भी हमने यही भक्तियां पढ़ी थी। अभी ऊपर भी सिद्ध भक्ति पढ़ी और चैत्य भक्ति पढ़ी, फिर उसमें योगी भक्ति और पढ़ते, फिर बाकी पंचमहागुरु भक्ति और शांति भक्ति और समाधि भक्ति। ऐसे ही हमने आज बड़ा प्रतिक्रमण किया, लगभग 1.5-2 घंटे में होता है वो। तो बड़े प्रतिक्रमण में भी यही भक्तियां है, सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति उसमें भी है, और बाकी वह काफी बड़ा प्रतिक्रमण है। तो आज चातुर्मासिक प्रतिक्रमण था। वैसे 15 दिन में 7 प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं, सुन लो। चलो आ गया। तो कितने प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं? कितने प्रकार के? आवाज नहीं आ रही हमको। हाँ, क्या है वो, गला भी काम नहीं कर रहा, कान भी, फिर होता ही है, दोनों का कनेक्शन रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो वो मैं बोल रहा था कि 7 प्रकार के जो प्रतिक्रमण होते हैं उनमें सबसे पहले रात्रिक प्रतिक्रमण है। कौन सा? जो हम लोग रात में उठकर सुबह सुबह करते हैं, रात्रि में जो दोष लगे हैं, सबसे पहले प्रतिक्रमण करना होता है उठते ही। फिर दिन का जो भी शाम को प्रतिक्रमण करते हैं वो देवसिक प्रतिक्रमण। दूसरा कौन सा हो गया? देवसिक। आहार लेके आते हैं आपके यहाँ से, तो हम एक प्रतिक्रमण करते हैं, उसका नाम है इरियापत प्रतिक्रमण। क्या नाम है? इरियापत। इरिया यानी गमन। गमन करने में जो हमें चलने में बाधा हुई या कुछ लेने में, आहार लेने में कुछ हो गया हो, मतलब वैसे तो सबसे कठिन पेपर है ये आप लोगों की। 100 में से हम ये समझ लीजिए 50 नहीं 80 गलतियां माफ करते हैं, तब जाके हम आहार करा लेते हैं। नहीं तो किसी भी चौके में वर्तमान में ये स्थितियां हैं कि यदि हम अकॉर्डिंग टू मूलाचार यदि एक एक चीज को करते चले जाएंगे ना, हाँ, तो वो बस जितना मूलाचार में बताया उतना ही हम ध्यान देते हैं, बस उसके अनुसार जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो वो सब नहीं करते। क्या हो रहा है, क्या नहीं कर रहे, क्या आप कब आ रहे हो, कौन जा रहा है, कौन सी हम। और वैसे भी एक बात और बता दें, मूलाचार में लिखा हुआ है कि यदि हमारे पास में अवधि ज्ञान है तो उसका प्रयोग नहीं करना है। कब? आहार के समय। मन पर ज्ञान है तो प्रयोग नहीं करना। आहार ही नहीं कर पाएंगे, आहार ही नहीं कर पाएंगे कभी भी कोई मुनिराज, इसलिए मना लिखा, उसमें स्पष्ट लिखा। तो ये था इरियापत प्रतिक्रमण। 3 हो गए। कौन कौन से? रात्रिक, देवसिक, इरियापत। ठीक है ना? 3 बीच बीच में याद भी करते जाएंगे जिससे आपको याद हो जाए। फिर उसके बाद में चौथा प्रतिक्रमण होता है पाक्षिक प्रतिक्रमण। पाक्षिक यानी 15 दिन में। हर चतुर्दशी को जो प्रतिक्रमण होता है वो आप लोगों ने देखा होगा, आचार्य श्री जी उस दिन शाम को 4 का आयुष्य नहीं करते और सीधे आशीर्वाद भक्ति पूरी होते ही, जैसे आज भी अपन 4 का आयुष्य नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आज हमें मतलब जो है चातुर्मासिक प्रायश्चित मिला है, तो वो चातुर्मासिक प्रायश्चित हमें पालन करना है। और जो पाक्षिक प्रायश्चित होता है तो वो 15 माला, 15 दिन में 15 माला एक साथ मिलती है। आप लोगों के लिए 5 माला, कितनी? श्रावकों के लिए हर 15 दिन में 5 माला मिलती है आचार्य की तरफ से। 5 माला आपको नमोकार की 15 दिन में करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये हो गया पाक्षिक प्रतिक्रमण। फिर आज जो हमने किया वो था
चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, वो हर 15 दिन में किया था। और ये 5वां कौन सा है? चातुर्मासिक, ये हर 4 महीने में होगा। तो सीधा सीधा हिसाब है, आषाढ़ मास, कार्तिक मास और फाल्गुन मास की जो अष्टानिका होती है, ये 4-4 महीने के अंतराल से आती है। इसलिए उसकी जो चतुर्दशी होती है उस पर चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है। ठीक है, तो ये चातुर्मासिक होता है। फिर उसके बाद में इसका प्रायश्चित अलग होता है, 2 रस 2 दिन छोड़ते हैं, ऐसा आचार्य श्री जी का हम लोगों के लिए होता है, आप लोगों के लिए जो भी देते हो। तो वो उसके बाद में वार्षिक या संवत्सरिक प्रतिक्रमण, वार्षिक तो अपने यानी संवत्सरिक, संवत्सर यानी वर्ष, संवत्सर यानी वर्ष। तो वो दीपावली के जो पहले, अभी जब हम लोगों का जिस दिन निष्ठापन होगा उस दिन हमारा वार्षिक प्रतिक्रमण होगा। क्या होगा? और उसका एक उपवास का प्रायश्चित मिलता है। एक उपवास करना 1 साल में कभी भी, उस दिन नहीं, वो वाला काउंटिंग नहीं होगा, ये कंपलसरी है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो चाहे मुनि महाराज जी कितने भी बीमार रहे, चाहे कितने भी कुछ हो, हर 4 महीने में उनको केसलोश करना है। हम 2 महीने में करते हैं उत्कृष्ट आचार्य श्री जी के साथ, अभी 1-2 दिन में आने ही वाला है, तो 1-2 दिन में करेंगे वो। तो और जिस दिन गुरु जी करते हैं, जब से दीक्षा हुई तब से आज तक का रिकॉर्ड है। गुरु जी जिस दिन केसलोश करते हैं उसी दिन हमारा कोई नियम नहीं केसलोश का, गुरु जी बैठेंगे हमें बैठना है। उन्हीं की राख उठाते थे और वही राख में से थोड़ी सी अपने ली, और जितनी देर उनको लगती है उतनी देर अपन को लगना है। उनका टाइम नोट कर लेते थे, इतनी देर लगी तो अपन को भी इतना ही देर लगना है। अब और कम हमें, उनका शरीर थोड़ा सा वो है, बुजुर्ग है, और हम फास्ट करने लगे, अब जल्दी करने लगे। तो ये है। और इसके साथ में वार्षिक प्रतिक्रमण है ना, संवत्सरिक प्रतिक्रमण। कितने हो गए? 6 हो गए। फिर लास्ट है आकस्मिक प्रतिक्रमण। आकस्मिक प्रतिक्रमण, अभी मेरे ऊपर मान ली कोई उपसर्ग हो जाए, है ना, मैं इधर उधर कहीं गया हुआ हूँ, जंगल गया हूँ, वहां पर देखा एक महाराज जी गए थे अपनी संख्या ने, मालूम है आप लोगों को, तो जंगल 1 या 2 महाराज जी का हो गया, तो जंगल गए, मान लीजिए कोई उपसर्ग हो गया, या फीट से आ गए, या गिरे और पत्थर से सिर टकराया, तो बस तुरंत वो निंदा गरा करेंगी अपनी। और अब देख रहे हैं कि मेरे पास में अब ज्यादा समय नहीं है, मुझे चलने की वेला है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि अब क्यों भैया, हाँ बस वो बोलेंगे भी नहीं किसी को, वो बस मेरा सबसे क्षमा याचना है और मैं सबको क्षमा करता हूँ, और किसी से मेरा कुछ भी कोई वैर भाव नहीं है, और बस इतने में प्रयाण होना ही हो, तो तुरंत जाना ही है। इस प्रकार से होता है। जब अच्छा प्रमाण सारिथी का उदाहरण बताता हूँ, ये आकस्मिक प्रतिक्रमण ऐसा नहीं है, मतलब कभी अपन को लग रहा है ऐसा तो भी कर सकते हैं। जब हम लोग कलकत्ता से धुलियान की ओर जा रहे थे, तो मुर्शिदाबाद के उधर, तो उस समय सामने 2000 लोग तलवार, खंजर, हंटर, लाठियां और ये लेके बोटी निचोड़ दे, ऐसी स्थिति सामने मेरी आंखों के सामने अभी भी झूल रहा है। बस उस समय मैं और जीतू महाराज जी को बोला, मेरे हाथ पे बैठो आप, तो आपको अब हम कुछ भी नहीं कर सकते महाराज, बस। और कैसे उड़े हम दोनों लेके, कोई देव आया हो या कुछ आया हो, और अपन सबका पुण्य कि महाराज जी अपने बीच में यानी जो है रहे, नहीं तो किसी हालत में बचने वाले नहीं थे हम, और महाराज जी को निकालने वाले थे। वो 2000 लोग और हम 30-40 लोग, वो भी तितर बितर हो चुके थे, तो कहां से हम उनको, और उनके पास सबके पास में हथियार लैस थे वो, तो उनके सामने हम कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़ा उपसर्ग था और वो एक टला। तो ये आकस्मिक, तो महाराज जी ने बोला था कि मैंने उस समय तुरंत अपना प्रतिक्रमण कर लिया था, और शाम को यही बात बोली मीडिया में, जब मीडिया वाले बोले कि हमें थोड़ा तो बोलो बाबा, तो बोले मैंने तो उनको उसी समय क्षमा कर दिया था, मेरा तो उस समय प्रतिक्रमण हो चुका, अभी भी मेरा किसी से भी कोई वैर विरोध नहीं, न मेरा उनसे कोई भी तरह का, वो उनका अपना वो जाने, मेरा किसी का कोई लेना देना नहीं है, ये तो मेरा अपना कर्म का उदय था और मैं अपने ही कर्म को भुगतान किया है मैंने। इस प्रकार का उन्होंने शब्द मीडिया के सामने बोला। दूसरे दिन जब टीवी चैनल पर इन पे चला, टीवी चैनल पे, तो सारे के सारे स्तब्ध रह गए हिंदू, कि क्या ऐसे भी संत होते इस धरती पर, जो मारने वाला है जान से उसको भी क्षमा कर देंगे, बस केवल दिगंबर संत ही ऐसा कर सकते हैं और कोई भी ऐसा नहीं कर सकते।
और वो बहुत ही अच्छा, मतलब यानी जो है महाराज जी बिल्कुल भी नहीं घबराए, हम लोग संभल दिए, मतलब हम लोग घबराए हुए थे, मतलब सब एक तरह से होश हवास सब खोए हुए थे। सारी औरतें थी चलने वाली, जो चौके, दो चौके चल रहे थे, गुमान मल जी का और विकास का, दो चौके थे, तो दोनों के चौक, उन चौकों वालों को भी संभल दिया, सबको संभल दिया। फिर इस तरह से, हाँ वही तो किए थे, उन लोगों को नहीं, केवल महाराज जी से था। महाराज जी को एक पत्थर लगा था यहाँ पे, तो फिर यहाँ से खून की धार बही, तो मैंने अपना दुपट्टा तुरंत यानी समेटा, और पहले हाथ लगाया तो हाथ रुकने वाला नहीं, और मुझे उनको लेके भी जाना है, तो दोनों काम कैसे करेंगे, तो हमने एक हाथ से वही अपना दुपट्टा जो है पूरा का पूरा लाल हो गया था, मतलब कम से कम भी नहीं तो 200-300 ग्राम से ज्यादा ही खून, मतलब आधा किलो खून बह चुका था, पूरी पीठ उनकी लाल हो चुकी थी, दुपट्टा वो लगाने के बाद में उसको समेट के लगाने, इतना बड़ा यानी जो है छेद हो गया था। आप लोग होते तो अस्पताल आदि के चक्कर काटते रहते, लेकिन वहां कुछ नहीं, वो बोले कुछ नहीं, तुम तो हल्दी और घी करो तुरंत, और जाते ही हल्दी की, तब तक तो मिलिट्री की कम से कम 500 मिलिट्री वाले आ चुके थे, 500 महिला और पुलिस। उस समय ये जो प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति बने ना, वो उस समय कलकत्ता के मुख्यमंत्री थे, और जैसे ही उनके पास सूचना पहुंची, 10 मिनट का खेल था, केवल 10 मिनट और रुक जाते यदि हम, तो वो फोर्स आ गई थी, लेकिन पहले आनी चुकी थी। 50 गाड़ियां मिलिट्री की खड़ी हो चुकी थी जिस विद्यालय में, महाविद्यालय में रुके थे हम, तो इतना बड़ा कैंपस था, उसमें पूरी छावनी बना दिया उसको, कोई पर भी नहीं, उसमें कोई अंदर घुस नहीं सकता, कोई बाहर आ नहीं सकता, तो उस बाहर में 2-3 हजार लोग, केवल हमें बाबा को दर्शन करा दो, नहीं तो हम पूरे गांव को जला देंगे। वो मुस्लिम गांव था, और उसके पहले जहां प्रवचन हुआ था देवग्राम में 2000 लोगों ने महाराज जी का प्रवचन सुना था, क्योंकि वो तो धुआंधार बोलते, तो वो हिंदू पूरे आ गए थे कि हमारे बाबा पे ऐसा उपसर्ग हो चुका है, तो उन्होंने बोला कि यदि हमें बाबा के दर्शन नहीं होंगे तो हम पूरे गांव को ही जला के राख कर देंगे, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तब रात में 11 बजे तक महाराज जी ने दर्शन दिए थे। ऐसी स्थिति में भी ऊपर छत की बालकोनी में जैसे आचार्य जी बैठते वैसे बैठ गए मैं बाजू में, और वो बस बैठे रहे, और पुलिस एक को दर्शन एक गेट से लाइन का दर्शन कराई और दूसरे गेट से निकालती थी। कोई चू भी नहीं कर सकता, न जयकारण कुछ बिल्कुल नहीं बोल सकता है, केवल दर्शन करेगा और जाएगा बस। रात्रि महिलाएं भी सबने दर्शन किए और चले गए। फिर रात में 11 बजे बाद विश्राम हुआ, तब जाके वो बहुत यानी था। तो ये मैं बोल रहा था आकस्मिक प्रतिक्रमण। तो 7 प्रकार के प्रतिक्रमण कौन कौन से होते हैं बताओ? पहला रात्रिक, देवसिक, इरियापथ, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, आकस्मिक। याद रहेगा ना, इस 7 प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं। इन प्रतिक्रमणों को जो जो जिस भूमिका में होते हैं, महाराज जी वृत्ति श्रावक जो होते हैं उनको प्रतिक्रमण करना चाहिए या नहीं, अक्सर मेरे पास में ये प्रश्न आता है। तो जो वृत्ति श्रावक होते हैं वो भी, और जो वृत्ति बनना चाहते हैं वो भी, दोनों को। विराट सागर जी ने एक छोटा सा प्रतिक्रमण लिखा है। वो तो जो अवृत्ति है उनको प्रतिदिन रात्रि सोने से पूर्व एक फोल्डर मेरे पास में भी रखे हैं, तो ले सकते हो, और वैसे तो विराट सागर देखे ही गए होंगे, तो वो आप लोग प्रतिदिन पढ़ें। ज्यादा नहीं है, 8-10 लाइन का है, छोटा सा है। नहीं, वो अलग है, वो वाला जो बोलते हैं वो फिर लाल जिनवाणी वाला है। जो जिन भारती संघ में है वो 16-17 मिनट का है, तो वो फिर 16-17 मिनट का वो करे, और उसकी हिंदी में, और फिर और वृत्ति बन जाए तो ये जीवे प्रमाद जनिता प्रचुरा प्रदोषा, ये वाला प्रतिक्रमण आप लोग करें, ताकि आलोचना। देखो क्या होता है कि अपन गलतियां होना स्वाभाविक है, मैं तो उसे बहुत अच्छा मानता हूं जो गलती करता है। क्या बोला मैंने? गलती करके जो सुधरने के ऊपर है वो सही है, जो एग्जाम में ही नहीं बैठा उससे तो वो अच्छा है ना। मारवाड़ी लोग देखो बोलते हैं, आज ही मेरा चिंतन आया था कि उपवास, आज चतुर्दशी है, काफी लोगों के उपवास है, उपवास में पित्त भड़कता है, मानता हूं, बेचैनी होती है। तो कुछ लोगों का, आज एक व्यक्ति ने कहा मेरे से, महाराज जी एक समय भोजन करके हम बिल्कुल अच्छे से विधान में बैठे और बिल्कुल मन लगा के सारा काम करें, उससे अच्छा ये अच्छा है या उपवास करके बेचैन रहना?
मैंने बोला उपवास करना बेचैन नहीं हो, बेचैन का होना जरूरी है वो, लेकिन आप उपवास को यदि इस तरह से छोड़ देंगे तो कभी भी उपवास नहीं कर पाएंगे। 2 4 5 बार प्रमाण सागर जी महाराज बोलते हैं हमेशा, 2 4 5 बार उपवास करेंगे तब आपको ऐसा लगेगा भारी, फिर उसके बाद में नहीं लगेगा। जैसे अभी आज हमारा दूसरा उपवास है, तो दूसरे उपवास में हमें अब कल जो बेचैनी थी ना वो आज नहीं है, और कल और कर लूंगा तो फिर कोई राइट हो जाएगी, क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है, पहले दिन टाइट, दूसरे दिन लाइट और तीसरे दिन राइट। क्या बोला? पहली वंदना करोगे शिखर जी की या यहाँ बाबा के जाकी तो आपकी ये जांगे वांगे सब भर जाएगी, तो इसको बोलते हैं टाइट। फिर दूसरे दिन फिर चढ़ गए यदि हिम्मत करके तो अब आपके वो सब खुल जाएंगे अस्थि पंजर, ठीक है, ये हो गया लाइट। और तीसरे दिन यदि और चले गए तो कैसे 270 वंदना हमारी ब्रह्मचारी अवस्था में हुई हमें मालूम ही नहीं है ना। और हम तो जाते थे और कोई बोलता था, नीचे से बोलता था कि वापस आपको पारसनाथ की टोट पे जाके ये सामान लाना है, तो हमको ऐसा नहीं लगता था कि पारसनाथ टोट पे वापस जाके सामान क्यों लेके आए भाई इतनी दूर, तुरंत हम वापस भी चढ़ सकते हैं, ऐसा भी। तो कोई सामान यदि रह गया तो ले आएंगे उठा के फिर से, तो वो तो डेली रूटीन वाला जैसे होता है ना वैसे हो जाता है। ये तभी होता है जब अपना मनोबल मजबूत हो, ठीक है ना, क्या हो, मनोबल मजबूत हो। तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं, 2 मिनट में इसको बता दें एक ये कारिका लेके, ताकि आपको आज की जो भक्तियां पढ़ी उसमें श्रुत भक्ति में मुझे अभी कारिका जो आचार्य श्री जी ने विस्तार बताया कि मोक्ष को सब प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मोक्ष अपन क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्योंकि अपन बंद कर्म बंद से जकड़े हुए हैं। तो अभी अपन ने पढ़ा था बंधन निबंधन प्रक्रमा नुपक्रमता बुद्धे मोक्षो संक्रम लेस्य च तथा लेस्याया कर्म परिणामो। बहुत अच्छी कारिका है ये, भावना योग इसमें पूरा आ रहा है, समझ में आ रहा है ना कि लेस्या क्या है, दिस इज भावना योग। लेस्याया कर्म परिणाम हो, कर्मों को बांधने के लिए हमारे परिणाम, आप कर कुछ भी नहीं रहे। वो तंदुल मत्स्य और राघव मत्स्य की कहानी आपने सुनी, वो राघव मत्स्य जो था हजारों मछलियां आ रही और जा रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं, उसको स्वर्ग में जाता है। और उसके कान में रहने वाला चावल के दाने के बराबर तंदुल मत्स्य, देखो कैसा मूर्ख है, यदि मैं होता एक नहीं छोड़ता। ये कौन परिणाम कर रहा है, कहा जाता है? 7वें नरक वज्रवसम नाराज सेन है उनके पास। क्या बोल रहा हूं? तब तो वो जा रहा है नीचे 7वें नरक, अपनी कैपेसिटी नहीं है अभी आप और हमारी, जा ही नहीं सकते वहां तक, बोलो। तो ये स्थिति है, इसलिए भाव लेस्या कितनी होती है? 6 लेस्या। कौन कौन सी? हाँ बताओ। कृष्ण नील, आपने मंदिरों में पेड़ देखा होगा ना, वो जो आम लगे हुए रहते हैं। हाँ, ये लोग तो सब रिटायरमेंट वाले हैं। ये 2 कैंडिडेट सामने मुझे नजर आ रहे हैं ना, इनसे ज्यादा धर्म का रथ दूर तक जा पाएगा। आचार्य श्री जी कहते हैं जवानों को कुछ पढ़ाओगे तो वो धर्म को आगे तक लेके जाएंगे, और ये लोग तो करते ही रहते हैं, धर्म कर लो जवानी में, बुढ़ापा भजन गाते हैं। लेकिन आप लोग जवानी में कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा, पूरा परिवार ही सिंगाना से गंगवाल जी का बहुत ही अच्छा है। नहीं जो है ना, छोटा छोटा बच्चा आज मंत्र कैसे किस प्रकार से बोल रहा था। तो मैं बोल रहा था कि कृष्ण नील का पोत पीत पद्म और शुक्ल। आप कलर तो जानती है, कलर जानते हैं, तो कलर कैसा होता है? काला, बिल्कुल। फिर कृष्ण नील नीला, फिर कापोत कबूतर जैसा आसमानी जैसा, फिर पीत पीला, पद्म गुलाबी पिंक सीटी, और फिर उसके बाद में सफेद व्हाइट, ठीक है ना। तो ये काले से सफेद तक घटते हुए क्रम में है। ऐसे ही हमारे परिणाम भी कलुषता से घटते हुए होंगे, तब हम सफेदाई की ओर आएंगे। भाई काला थे हम पहले, अब सफेद बनना है ना, तो काला से सफेद बनना है अपन को। तो काला से सफेद बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो जो है ना विनोद काला, अपने उनका मार्का ही सफेद है, उनका सर्प आता है जो विदेश भी जाता है,
सर्प, तो जैसे सर्प एक्सेल आता है ना, वैसा उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो उसका मार्का क्या है और नाम क्या है? विनोद काला है और सफेद मार्का है। ऐसा है, बहुत उदार बना है वो भी। हाँ, काफी अनुजन करते हैं, अभी चातुर्मास में भी आएंगे वो तो आते ही है। तो इस प्रकार से आप लोग अपने परिणामों को संभाले। वो एक आदमी का अब समय तो हो गया है, एक आदमी होता है ना कि पूरा वृक्ष ही काट रहा है, एक आदमी है वृक्ष काटेगा, अरे डाल डाल काट लो, एक डाल काटेगा। तो तीसरा दोस्त बोलता है अरे भैया डाल क्यों काट रहा है, टहनी टहनी काट ले। फिर चौथा बोलता है टहनी टहनी भैया तुम्हें भूख लगी, अपन को, अपन 6 लोग हैं और 6 को कितनी चाहिए अपन को, एक काम कर लो ज्यादा है तो गुच्छे गुच्छे तोड़ लो। भैया गुच्छे गुच्छे क्यों, गुच्छे गुच्छे भी क्या करेंगे। पांचवा बोलता है कि आप पके पके तोड़ लो, अरे गुच्छे में तो कच्चे भी और पक्के भी है। तो बोलता है छठा बोलता है महामूर्खों तुम पांचों, क्या बोलते हैं महामूर्खों पांचों, जितने खाने हैं पेट में जितनी जगह है, 2 ही रोटी की जगह सबके पेट में है, चाहे वो अरबपति हो चाहे करोड़पति हो, और भाव रखेगा इतने नीचे ही गिरे हुए पड़े हैं देखो इस जंगल में, उनको उठा ले और अपन खा ले, क्या के लिए इतनी माता पच्ची करे। ये परिणाम है कृष्ण नील कापोत पीत पद बोल सुट ले। तो यहाँ अर्थ यही था, बंध से निबंध की ओर अपन जाएंगे और क्रम से अभ्युदय को प्राप्त करना है, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करना है। तो संक्रम लेस्य तथा लेस्या कर्म परिणामो, तो हमें क्रम से हमें ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, उस शरीर के माध्यम से इंद्रियां प्राप्त हुई है, संक्रम लेस्य इंद्रियां प्राप्त हुई है, और इंद्रियों के माध्यम से जो हमारे परिणाम होते हैं उन परिणामों को सुधारने की आवश्यकता है। यदि वो हम सुधार लेंगे तो आगे हमारा बंधन रुक सकता है, अन्यथा ये बंधन तो अनादि से चल रहा है और चलता चला जाएगा। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामूल। जा वाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे। नो वार नमो।